Good morning, students. Today we will discuss about some communicable disease. Communicable disease means that which disease which can communicate from one person to another person means that transmission. इनमें जो ट्रांसमिशन होता है एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर में जाने का, ये इनका फीचर होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता था, वो एक इंसान को अगर बीमारी होती है तो सिर्फ उसी को रहती है, वो किसी और को नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जाने कुछ हम डिजीज़ और डिजीज़ के जो कजिंग फैक्टर होते हैं उनके बारे में, और ये कैसे होते हैं, यानी उनके स्रोत, उनके सोर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेरा क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये किसके थ्रू फैलता है, फूड, वाटर एंड फ्लाइज, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और मक्खियों के थ्रू। टाइफॉइड इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, और बात करें टाइफॉइड की तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों में फैलता है। और इसका कजिंग फैक्टर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये भी एक बैक्टीरिया डिजीज़ होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन फिर भी जान लीजिए, साल्मोनेला टाइफी। और कॉलेरा का क्या होता है, विब्रियो कॉलेरा, फूड एंड वाटर, और ये कैसे फैलता है, फूड एंड वाटर के थ्रू। पोलियो अब हमारे देश से ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था, जैसे कि आज कोरोना का नहीं है। तो पोलियो कैसे होता है, पोलियो का एक वायरस होता है, यानी कि ये वायरस से होने वाले रोग होते हैं पोलियो। और ये कैसे होता है, ये एयर से होता है, एयर के थ्रू होता है। मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया में भी बुखार आता है। और ये कैसे फैलता है, मस्कीटो के अंदर ऐसे कुछ मतलब ऐसे जीव होते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया फैलता है। डिसेंट्री भी क्या होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। फूड एंड वाटर इसका सोर्स होता है, ये फूड और वाटर की वजह से फैलता है। जॉइंडिस जो होता है, जॉइंडिस भी बीमारी है और ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। और ये कैसे फैलती है, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने की वजह से। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म, फूड, वाटर एंड सॉइल है। डाइजेस्टिव यानी कि पाचन से संबंधी समस्याएं, आप सीनियर क्लासेस में जानेंगे टेपवॉर्म के बारे में। एक एंडोपैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और राउंड वॉर्म में भी आपके कई सारे वॉर्म्स आते हैं। ये जैसे कि केचुआ होता है, लोग बोलते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, इसके पेट में कीड़ी पड़ गई होती है, तो यही ऐसा कुछ होता है। और ये अगर अपने चरम सीमा पे, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये इससे हमारी जान भी जा सकती है। इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस। और ये पॉल्यूटेड यानी कि फूड, वाटर और सॉइल के थ्रू फैलते हैं। और डेंगू फीवर का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है अभी भी। और ये किसके थ्रू फैलता है, वायरस के थ्रू। ये वायरस से होने वाली बीमारी है और ये हवा के थ्रू फैलता है। एड्स इज ऑल्सो ए very dangerous disease because we have no any vaccine of AIDS and no any treatment also। और ये वायरस के थ्रू फैलता है और इसके वायरस का नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन्फेक्टेड syringe or blood from an expecting mother or her baby and through physical contact। और ये कैसे फैलता है, अगर किसी एक इंसान को एड्स हुआ है और उसका सिरिंज यानी उसका निडल या सिरिंज हमको फिर इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा क्या करते हैं, निडल और सिरिंज दोनों चेंज करते हैं। और अगर चेंज नहीं होता है तो इससे क्या होता है, एड्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर किसी माँ को एड्स है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। तो इस लेवल पे ये जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकता है। डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, measles, whooping cough, tuberculosis or skin disease are caused by the contact with a sick person through sneezing, coughing or by using this
थिंग्स ऑफ सिक पीपल। कुछ ऐसे रोग जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जो बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं, वॉपिंग कफ, ऐसे जुकाम वगैरह होना या खांसी होना, टीबी, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये या फिर स्किन डिजीज़ यानी जैसे कि दांत खाद खुजली होता है, ये सब एक किसी सिक यानी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आने से होते हैं। और वो अगर हम किसी अगर हमको कोई समस्या है, ऐसी समस्या जैसे कि कॉमन कोल्ड को ले लीजिए फॉर एग्जांपल, और किसी के सामने हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं यानी छींकते या खांसते हैं, या फिर हमारी वस्तुएं कोई इस्तेमाल करता है, तो इसकी वजह से भी ये रोग फैलता है। इसका मेन रीज़न ये होता है रोग फैलने का। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज से बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक आर कास्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स के वजह से होती हैं। इसका जो कारक होता है वो जर्म होता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसलिए जर्म्स के ग्रोथ को रोकने के लिए, इनको बढ़ने से रोकने के लिए हमें उचित सावधानियों को बरतना चाहिए। द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, यानी घर को डिसइंफेक्टेड रखिए, सैनिटाइज वगैरह करके रखिए। इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस। एक अच्छी हवादार जगह होनी चाहिए और एक खुला स्पेस यानी कि खुली जगह होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें और इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, और पीने का पानी हमेशा स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। वाटर प्यूरिफायर्स और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर, और वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर प्यूरिफायर या वाटर फिल्टर वगैरह यूज़ करना चाहिए। द एरिया अराउंड द होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नाइदर फ्लाइज नॉट मॉस्किटोज कैन प्रीड देयर। और हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया है उसको हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ या मस्कीटोज यानी मच्छर वहाँ पे ना पनप सके, उनकी संख्या ना बढ़ सके।